मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है, यानी कि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक दिन अवश्य होगी। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। मित्रों, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार यदि मरने वाला जीव पुण्य आत्मा हो तो उस जीवात्मा को नारायण दूत श्री हरि के धाम में ले जाते हैं, लेकिन अगर वह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच हो तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे, आग और वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर उसके कर्मों के अनुसार कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सके। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान करता है तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार कर सकता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारण बस ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिनों का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूत के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए मित्रों, अगर हम ये चाहें कि मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को हम नहीं भोगे तो हमें अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।